हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, जो मैंने कल क्लास करवाई थी आपको, क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या क्यूब हम कैसे निकालते हैं, विद इन सेकंड में कैसे निकालोगे भाई। 2 नंबर का बता देता मैंने, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, दोनों बता देते। और जो आज हमारी क्लास है वो है परसेंटेज। आप कैसे सेकंडों में परसेंटेज निकालोगे, कैसे उसकी भिन्न निकालोगे भाई। आप सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, रेलवे का, किसी का भी एग्जाम दे दीजिए, उसमें से ये बिल्कुल 100% आएगा। और अगर ये आपने वीडियो देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं बताता हूँ आपको ट्रिक नंबर 1। इन ट्रिक में, और जो ट्रिक रहेगी भाई हमारी, ये रहेगी परसेंटेज की, परसेंटेज चैप्टर की ये हमारी ट्रिक रहेगी। और मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, इसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन करोगे भाई, आप क्वेश्चन करोगे। जैसे मैं बताता हूं आपको भाई, मैंने बोला परसेंटेज है, परसेंटेज, और इसकी जो फर्स्ट ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक भाई, पहले ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को शेयर कर देना और लास्ट तक देखना कि आप सेकेंडों में कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे भाई, आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले बताने जा रहा हूं भाई मैं ट्रिक नंबर 1। अगर आपके सामने कभी भी कोई संख्या लिखी है, जैसे ए बी और ए बी परसेंटेज में है, मतलब अगर 2 बार भाई कोई संख्या रिपीट हो रही है और वो परसेंटेज में, मैंने क्या बोला, अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है और वो परसेंटेज में, तो उसको आप कैसे लिखोगे भाई, कैसे डायरेक्ट लिखोगे। आप लिखोगे ए बी अपॉन 99। इसको ध्यान रखिए, 1 सेकंड में आंसर आएगा भाई, 1 सेकंड में। कैसे, जैसे मैंने बोला भाई 22, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है, मतलब भिन्न के रूप में कितना आएगी। आप बोलोगे सर ए है बी है, ए बी कितना आएगी भाई 22, और नीचे कितना लिखना है 99। तो आप जब इसको काटोगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 नी 99, तो 2/9। आधे बच्चे इसको रखते हैं कि 2/9 होता है 22.22, तो ऐसा नहीं करना भाई। अगर आपके सामने कभी 2 संख्या रिपीट हो रही है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोला 23 और 23, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई। अगर दुनिया में कोई भी 2 संख्या रिपीट हो रही है तो आपको सिर्फ ये लिखना है ए बी अपॉन 99। तो 23.23 क्या होता है भाई, ये होगा 23/99, 23/99। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है 23.23, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई 23.99। नेक्स्ट, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप मुझको बताओ 26.26 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। 26.26 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। आप बोलोगे सर यहाँ क्या लिख रहा है भाई 26, और नीचे कितना आएगा 99। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आगे ना सेकेंडों में भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट, जैसे आप बताओ भाई, लास्ट इस पे मैंने बोला कि आप बताओ 33 और 0.33। आधे बच्चे इसको रटते हैं, इसका आंसर होता है भाई 1/3। लेकिन आया कैसे, आप बोलोगे कि आया सर ऐसे। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई 33, और नीचे क्या लिखोगे 99। तो कितनी बार कट गया भाई 33 या 99, 1/3 आए ना वही, बिल्कुल भाई वही आएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ और एग्जाम्पल इसके, आप मुझको बता दे भाई, कोई भी संख्या बता दे, आप कोई सी भी संख्या उठा लीजिए 2 अंकों की। जैसे आप बोलोगे सर, आप बताओ कि 87.87 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना भाई, और आप सेकंडों में निकाल सकते हो। ये बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, अगर जो आ गए तो आपको नहीं पता तो बिल्कुल नहीं होगा भाई ये। तो कैसे करोगे, 87.87 की आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना लिखा है 87, और कितना आगे नीचे 99। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट, आप बताओ भाई 77.77। आधे बच्चे इसको रटते हैं, लेकिन आपको नहीं रटना है। क्यों नहीं रटना है, क्योंकि भाई यहाँ पे कितनी 2 बार रिपीट हो रही है। तो आप क्या लिखोगे 77/99। अभी किससे कट रहा है भाई 11 से, 11 से थे 77, 11 ने 99। तो इसका आंसर आ गया 7/9। नेक्स्ट चलते हैं भाई। जैसे आप मुझको बताओ, आप भाई कोई सी भी 2 संख्या उठा लीजिए तो 2 बार रिपीट हो रही है। मैंने क्या बोला, अगर 2 बार रिपीट हो रही है ए बी और ए बी, तो उसकी टर्म क्या होती है, उसकी टर्म होती है ए बी अपॉन 99। आया समझ, बिल्कुल आया। जैसे आप बताओ कि भाई 31.31 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, और जिसको पता है वो सेकंड में बताएगा सर 31/99, 31/99।
9 आ गया भाई। अगर कोई संख्या 2 अंकों में रिपीट हो रही है तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन 99। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, जैसे भाई आप बताओ 49.49% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो कैसे लिखोगे भाई, आप कैसे लिखोगे 49.49% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखोगे भाई। आप बोलोगे सर 49/99। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आया समझ। तो ये है भैया वो जो हमारे 2 अंकों की होती है। मैंने अभी फर्स्ट ट्रिक बताई आपको, लेकिन मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा इसमें। अभी ये फर्स्ट है, फर्स्ट का ध्यान से देखो भाई। अगर कोई संख्या 2 अंकों में रिपीट हो रही हो, मैंने क्या बोला, अगर कोई संख्या 2 अंकों में रिपीट हो रही हो भाई, 2 अंकों में रिपीट हो रही है तो आप कैसे लिखोगे उसको, ए बी अपॉन 99। ए बी अपॉन 99 आगे समझ, बिल्कुल ए बी अपॉन 99। आप मुझको बताओ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ एक। आप बताओ कि 99.99 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। एक सेकंड में बताओगे सर 1 होगी। कैसे होगी भाई, ये क्या लिख रहा है 99 और नीचे क्या लिखोगे आप 99, तो कट के कितना आ गया 1। तो इसका आंसर है 99.99 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर इसका पूरा आंसर कितना होगा भाई 1। समझ में आया भाई। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक, सबसे बेहतरीन थी भाई, और आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट ट्रिक की ओर। जैसे नेक्स्ट ट्रिक क्या है भाई हमारी, देखते हैं चलो। वो है भैया कि अगर, ध्यान से सुनना भाई, अगर कोई 2 संख्या, आपने 2 संख्या लिख दी और लास्ट की जो 2 संख्या है पहले वाले का दुगुना हो रहा हो, या फिर पहले वाले का दुगुना करके कुछ प्लस हो रहा हो। मैंने क्या बोला, अगर आपके सामने भाई कोई संख्या लिखी है और उस वे 4 अंकों की है, मतलब 1 2 3 4, और पहले वाले 2 अंक का दुगुना लास्ट वाले से +2 या फिर उसके समथिंग है। जैसे नहीं समझ में आया, देखो ट्रिक नंबर भाई दूसरी, ट्रिक नंबर 2। अब देखो, जैसे अगर जो आपके पास कोई संख्या लिखी है भाई ए बी और 2ab, या फिर भाई ए बी लिख रहा है या फिर 2ab प्लस हो सकता है। जैसे सॉरी लाइट भाग चुकी भैया, लाइट भाग। हेलो, हाँ जी आ गई वापस, आ गई भाई। चलो देखो, अगर मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई संख्या लिख रही है जैसे ए बी या फिर 2ab, या फिर लिख रहा है भाई ए बी 2ab से ज्यादा, नहीं समझ आया, बस अभी आपको ये याद रखना है, ये याद रख लो और कुछ याद मत रखो। जैसे मैं आपके सामने भाई एग्जांपल लिखता हूँ, आप मुझको बताओ कि 58.57 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आधे बच्चों को याद होगा और आधे बच्चों को नहीं याद होगा। जिनको याद है वो बता देंगे, और जिनको नहीं है वो कैसे करेंगे भाई। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको क्या करना है भाई, देखो ये 28 है ना, ये 28 का लगभग दुगुना है भाई। मैंने बोला या तो 2ab होगा, मतलब या तो दुगुना होगा, या फिर ab का दुगुना से समथिंग होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये 28 है, 28 का दुगुना 56 होता है, लेकिन ये 56 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 1 ज्यादा है। तो या फिर ये लगाओ या फिर ये, इन दोनों का मतलब 1 ही है भाई। तो इसका मतलब आएगा, इसका आंसर हमेशा ab अपॉन उसमें 99 है। इसमें क्या लगाओगे आप, इसमें लगाओगे भाई आप 98। क्या लगाओगे इसमें 98। तो इसका आंसर हमेशा आएगा ab अपॉन 98। समझ आया भाई। देखो अगर आपके सामने ये संख्या लिखी है भाई 28 दूनी 56 प्लस 1 हो रहा है, तो हमेशा उसकी टर्म होगी ab अपॉन 98। ab क्या है भाई, पहले लास्ट के, पहले और ये लास्ट का, मतलब पहला और लास्ट का ये वाला अंक। हाँ इसमें देखो 28 को लिख दो भाई, और बट्टे में कितना आएगा 98। तो किससे कर रहे हैं भाई 14 से, दूनी 28 7 98, तो 2/7 होता है हमारा 28.57%। 28.57% की फ्रैक्शन वैल्यू। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट बता दो भाई, जैसे आप बताओ कि मुझको 23.46 की परसेंटेज फ्रैक्शन क्या आएगी। आप बोलोगे सर कि ये 23 लिखना है और इसका लगभग दुगना है। ये 23 है भाई, ये इसका दुगना है, ये 23 ये इसका दुगना, तो क्या आएगा भाई आंसर 23/98 ये लिख रहा है। 23 ए बी का मतलब 23, और नीचे क्या इतना आएगा भाई 98। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 23/98। तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, आप मुझको बताओ कि सर 44.88
आप बोलोगे सर कि 44 तो 88 का आधा है, मतलब 88 दुगुना है 44 का, तो आप क्या बोलोगे 44/98। तो किससे कट रहा भाई 22 और 49, मतलब इसका आधा कर दिया भाई और इसका आधा कर दिया। अगर संख्या कट रही है तो आप उसको काट सकते हो। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में बता दूं आपको, आप मुझको बताओ कि भाई 14.28 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे सर कि ए बी का मतलब है 14 और नीचे कितना आएगा 98, तो कितना आ गया भाई 1/7 आता है ना भाई। आधे बच्चों ने याद भी किया होगा, तो 1/7 क्या होता है भाई 14.28। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप भाई अगर ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे तो बिल्कुल आज के बाद आप किसी भी परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं अटकोगे। तो नेक्स्ट देखो भाई, जैसे आप बताओ मुझको कि 23, आप बताओ 31.63, इसका आंसर कितना आएगा 31.63 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। व्हाट इज द परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 31.63 क्या आएगी भाई। आप बोलोगे सर कि 31 का दुगुना है और +1 है, तो आप क्या बोलोगे 31/98। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जैसे भाई आप और एग्जांपल बताओ, जैसे मैंने बोला कि आप बताओ 27.54 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 27.54 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 27.54, तो आप क्या करोगे भाई 27 और नीचे कितना आएगा 98। समझ आ गया बिल्कुल भाई। जैसे आप बताओ 41.82 इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन। आधे बच्चे क्या बोलते हैं कि 41.82, भाई नहीं, गलत है, आप गलत यूज करते हो। देखो अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद गिनते हैं तो उसको हम 82 नहीं गिनते, उसको हम अलग अलग काउंट करते हैं। जैसे 82, ये 82 नहीं, ये 0.82 गिना जाएगा। हम मैथमेटिक कैलकुलेशन में ऐसे ही यूज करते हैं इसको। नॉर्मल भाषा में हम इसको बोल देते हैं कि 82 है, लेकिन वो 82 नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे 82, तो क्या गया भाई 41 का दुगुना है, लगभग दुगुना, तो क्या करोगे आप 41 और क्या लिखोगे भाई नीचे 98। तो भाई साहब ये थी हमारी सेकंड ट्रिक, सबसे बेहतरीन लाजवाब है और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फर्स्ट भी करवा दी मैंने, सेकंड भी करवा दी, आप बताओगे अब थर्ड। और थर्ड के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया, लाइक शेयर और कमेंट करना पड़ेगा। थर्ड ट्रिक आ रही है आपके सामने सबसे बेहतरीन, तो चलते हैं बिना किसी देरी के भाई। मैं बताता हूँ आपको थर्ड ट्रिक क्या है। पहली करवा दी, दूसरी करवा दी। पहले में क्या करवाया भाई मैंने, आपको याद होगा AB/99। दूसरे में क्या करवाया AB/98। ये कब आएगा जब यहाँ पे AB का दुगना हो रहा हो, और वो कब आएगा भाई जब सेम संख्या रिपीट हो, सेम संख्या। तो नेक्स्ट है हमारी थर्ड ट्रिक। तो थर्ड ट्रिक क्या है भाई हमारी, और आज के बाद आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी परसेंटेज चैप्टर से। ट्रिक नंबर थर्ड कैसे करोगे, ट्रिक नंबर थर्ड है क्या भाई, कैसे करोगे, तो ध्यान से देखते रहो भाई। अगर आपके सामने AB लिखा हुआ है या फिर 3AB, या फिर भाई संख्या लिख रही है AB और 3AB, या फिर +1 प्लस कुछ भी ज्यादा हो, समझ आया नहीं आया। देखो अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी है भाई, मान लो एग्जांपल बता रहा हूं मैं 14.42, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन आपको बतानी कैसे करोगे। देखो भाई ये 14 है और ये लगभग 3 गुना है। अगर संख्या 3 गुना होगी, यहाँ AB का मतलब है इसका 3 गुना, AB का 3 गुना, या फिर AB का 3 गुना करके उसके समथिंग हो रहा हो, या फिर +1 हो रहा हो भाई, +2 कुछ भी समथिंग हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो आप उसको ऐसे ही करोगे। कैसे करोगे भाई, देखो उसमें 99 था, फिर 98 आया, फिर क्या आएगा भाई बताओ, फिर क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका 97, इसके बाद आएगा आपका भाई 97। तो इसका मतलब क्या है AB, AB का मतलब क्या है भाई 14, और नीचे कितना आएगा 97। भाई अगर ऐसी टर्म आती है तो आपको याद रखना है कि AB/97 होगा। पहले वाले में 99 था, दूसरे में 98 और थर्ड में 97। इसकी डायरेक्ट ये रिजल्ट आता है AB/97। नेक्स्ट जैसे आप बताओ भाई मुझको कि
28.84, 28.84। इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगी? इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगी? जल्दी बताओ भाई कैसे आगे? आप बोलोगे सर 28 का 3 गुना है 84, 28 का 3 गुना 84, भाई 3 गुना हो रहा है ना, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, जैसे लिखोगे 28 और क्या लिखोगे नीचे भाई 97, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, जैसे भाई मैंने बोल दिया कि 21.63, इसका आंसर क्या बताओगे? 21.63, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21.63? इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन क्या आएगी भाई? आप बोलोगे सर कि हमको कुछ नहीं करना, हमको लिखना है 21 और नीचे कितना लिखना है भाई 97, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई आप विद इन सेकंड में करोगे, विद इन सेकंड में अगर जो आपने सीख लिया, तो इसकी टर्म क्या थी भाई? इसकी टर्म थी AB/97, इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने। आप मुझको और एग्जाम्पल बताओ, जैसे मैं पूछता हूँ भाई, आप बताओ 31.93, व्हाट इज द वैल्यू 31.93? इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगी? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, हमको आंख बंद करके क्या लिखना है? 31 लिखना है और 31 के नीचे क्या लिखना है? 97, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन लिखना क्यों है भाई? पता होना चाहिए कि 31 का 3 गुना है, तो ऐसे लिखना है आपको। आप बताओ कि भाई 22.66 की परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगी भाई? आप बोलोगे सर कि 22 का 3 गुना होता है 66, 22 का 3 गुना कितना होता है भाई? 66, 22 का 3 गुना है 66, मतलब ये वाली लगेगी। और ए बी कितना भाई हमारे पास? 22, ए बी कितना भाई? 22, और क्या लिखा जाएगा? 97। तो हमारे क्वेश्चन भाई 1 सेकंड में निकाल सकते हो, 1 सेकंड में। नेक्स्ट, जैसे आप मुझको बताओ भाई 11.33, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, और ये हर एग्जाम में आती है भाई, हर एग्जाम में एग्जामिनर हर एग्जाम में पूछता है, आजकल का ट्रेंडिंग है भाई, टीसीएस जो क्वेश्चन बनाता है वो इन्हीं पे भी यहाँ पे बनाता है। अब आधे बच्चों को याद नहीं है भाई और इनको तोड़ते फिरते हैं, उससे भी आंसर नहीं आएगा तो भाई आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप निकालोगे इसको 10 में तोड़ दो, इसको 4.4 2 में तोड़ो, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? करना आपको ये है भाई, ये तो 11.33 भाई 3 गुना है, 3 गुना क्या करोगे? आपने बोला था सर अगर 3 गुना है तो क्या लिखेंगे? AB/97, भाई दिमाग में रखो AB/97, तो क्या लिखोगे भाई? 11/97। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ आया भाई? बिल्कुल आया होगा। जैसे आप बताओ भाई मुझको, आप बताओ मुझको कि 24.72 की परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगी? कैसे बताओगे भाई? आधे बच्चे क्या है कि इसको 20 में तोड़ेंगे, इसके 4.7, भाई उससे टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा और आएगा भी तो आंसर आपका बहुत लेट आएगा। तो ऐसा नहीं करना। आप बोलोगे सर 24 का 3 गुना होता है 72, 24 का 3 गुना 72 होता है, तो ये क्या लिखा भाई? ये क्या बताया मैंने? ए बी और 3AB, मतलब संख्या 2 है और उसका 3 गुना हो रहा हो, 24 का 3 गुना है भाई, तो आप क्या लिखोगे आंख बंद करके? 24 और नीचे कितना आएगा भाई? 97। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आया भाई? समझ आया होगा भाई? जैसे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, आप बताओ मुझको, आपके सामने कोई संख्या लिखी है भाई, जैसे मान लो 29.87, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होगी? व्हाट इज द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ 29.87? इसकी क्या होगी? सर आपने बोला कि 29 का 3 गुना है भैया, तो 29 का 3 गुना 87 होता है, 29 का 3 गुना 87, तो आप क्या लिखोगे भाई? ऊपर 29 और नीचे 97। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है जो आप इनको काट सकते हो, तो आपके सामने ये 3 बेहतरीन ट्रिक है भाई। और अगर ऐसी ट्रिक चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं भाई ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।